हाय गाइस, आई एम इसके साइफुलीला, मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस कोच साइफुल में आपका स्वागत है। और जो टुडे आज का जो टॉपिक रहेगा वो कासा रिलेटेड रहेगा एंड एम ए बी मंथली एवरेज बैलेंस से रिलेटेड रहेगा एंड क्यू ए बी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रहेगा एंड एम ई बी मंथली बैलेंस रहेगा। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो भी कर दीजिए। तो चलो वीडियो शुरू कर देता हूँ। तो आज जो होता है कासा, कासा क्या होता है मेनली? कासा 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 का एंड सा। कासा का फुल फॉर्म जो रहता है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। बैंक पूरा चलता है ये हिसाब से, मतलब जो बैंक का कासा जितना ज्यादा है वो बैंक का उतना प्रॉफिट भी करता है और कस्टमर के लिए भी फायदा है। मतलब सपोज आपका पास करंट अकाउंट में पैसा है, सेविंग्स अकाउंट में है, तो आप पैसा रहेगा तो ही तो आप कुछ भी मतलब किधर के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मेनली एम ए बी मंथली एवरेज बैलेंस। मंथली एवरेज बैलेंस, कोई कोई बोलता है मिनिमम एवरेज, मिनिमम एवरेज बैलेंस। ओके, तो मैं मान लीजिए एसबीआई का नाम ले लेता हूँ, एसबीआई का नाम लेता हूँ सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने स्टेट बैंक में एसबीआई में अकाउंट ओपन किया तो क्या होता है कि एसबीआई बोलता है आपको इतना अमाउंट रखना जरूरी है, आपका मिनिमम बैलेंस इतना है इतना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिटी हिसाब से मैं मान लेता हूँ, सपोज आपका जो कोई लोकेशन में अकाउंट है तो एक्चुअली अकाउंट किस थ्री तरीका से डिवाइडेड होता है। एक होता है मेट्रो सिटी, सेमी अर्बन सिटी और रूरल सिटी। मेट्रो सिटी में जो मंथली एवरेज बैलेंस रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। सपोज मेट्रो सिटी का नाम ले लीजिए, कलकत्ता का नाम ले लीजिए, उधर का जो एसबीआई का जो अकाउंट का आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस वो सपोज 10,000 है। सपोज 10,000 है, आपको एम ए भी मेंटेन करना पड़ रहा है, एम ए बी मंथली एवरेज बैलेंस। और कोई सेमी अर्बन मतलब जो अदर सिटी रहते हैं उधर रहेगा सपोज 5,000 रहते हैं मंथली एवरेज बैलेंस। और जो रूरल मतलब गांव गांव का जो एरिया होता है उधर आपको 1,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, 1,000। ठीक है, तो कोई कोई सोचता है, कोई कोई मतलब ये जो एमएबी का जो कैलकुलेशन है वो बहुत सारा मतलब बहुत आदमी का कोई मतलब आइडिया ही नहीं है कैसे काम करता है, एमएबी कैसे कैलकुलेट होता है। कोई बोलता है भाई मेरा तो अकाउंट में बैलेंस था, पैसा कैसे काट हो गया, पैसा ऑटो डेबिट मतलब बैंक क्यों चार्ज कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो फिर मैं पूरा डिटेल्स आपको दे दूंगा, इसके लिए पूरा वीडियो पूरा अच्छा से मतलब ध्यान देकर देखिए तो आपको पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, कोई बैंक क्या करता है जो डीएन में आपका बैलेंस रहता है। सपोज मान लीजिए आज का महीना का 1 तारीख है, मान लीजिए अक्टूबर का आज 1 अक्टूबर 2021 है। तो कोई मंथ का क्या रहता है, कोई मंथ का 28 डेज रहते हैं, कोई मंथ का 21 9 और कोई मंथ का 30 और 31 डे रहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर मतलब कैलकुलेट हो जाता है। तो बैंक क्या करता है जो आपका डे एंड में जो बैलेंस रहता है, डे एंड में जो बैलेंस रहते हैं उसको सपोज आज 1 तारीख है, आपने किया क्या, एसबीआई में अकाउंट ओपन कर दिया। आपने रूरल मतलब गांव का आपका घर है तो आपने गांव में अकाउंट ओपन किया, तो उधर जो अकाउंट ओपनिंग का जो एमएबी है मंथली एवरेज बैलेंस है वो 1,000 है। तो आपको आपने क्या किया, 1,000 रुपया अपने अकाउंट ओपनिंग के लिए आपने कर दिया, 1,000 रुपया अपने अकाउंट ओपनिंग का टाइम आपने अकाउंट में डाल दिया 1,000 रुपया। तो आपने वो पैसा निकाला ही नहीं, तो क्या है क्या है हमने 30 डेज है टोटल, तो 30 टोटल जो बैलेंस रहेगा सपोज 1,000 करके 30 डेज है, तो 1,000 करके पूरा इंटू 30 मतलब 30 डेज है, 30 डेज है। तो टोटल कितना दिन हो गया आपका, 30 डेज हो गया, तो टोटल 30,000 हो गया। तो जितना अमाउंट आपको मंथ एंड में सपोज अपने अकाउंट ओपन किया हो, कुछ ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, तो वो डिवाइडेड बाई 30 इजिकल टू 1,000। तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन हो गया। तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन हो जाएगा तो बैंक कोई चार्ज इशू नहीं करेगा। मतलब आपको मतलब बहुत बहुत सारा कस्टमर का पास ऐसा रहता है, पासबुक में भी दिख जाता है, मिनी स्टेटमेंट भी दिख जाता है जो मंथली जो एवरेज बैलेंस लेगा। तो जो चार्जेस का जो मतलब एक कोड रहता है NMAB, नॉन मेंटेनेंस मंथली एवरेज बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस मतलब जो कस्टमर मंथली एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन करेगा तो उनको चार्ज देना पड़ेगा। वो चार्ज कोई बैंक का मतलब बहुत सारा बैंक का अलग अलग डिफरेंशिएट रहते हैं। तो एसबीआई का जो चार्जेस है वो अलग रहेगा, आईसीआईसीआई का जो चार्ज है वो भी अलग रहेगा, एचडीएफसी का जो चार्ज है वो भी अलग रहेगा, कोटक का जो चार्ज है वो भी अलग रहेगा। ठीक है, तो कोई कोई मतलब कैलकुलेशन सपोज मान लीजिए आपने आज तारीख है, आज तारीख है 6 तारीख है, तो आज जो 6 तारीख 6 अक्टूबर है आपने एचडीएफसी में खाता खोला। ठीक है, आपने सपोज जो एसबीआई आपने क्या किया, जो 10,000 बैलेंस मेंटेन का हमने अकाउंट ओपन किया 10,000। ओके,
तो 10,000 आपको क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन हमेशा होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। तो आज का जो बैलेंस है आपने अकाउंट ओपन किया 10,000 है, ओके। तो कल का सपोज आपने 20,000, डे एंड में बैलेंस है 20,000 है, ठीक है। और जो तीसरा दिन है तो 30,000 है, ऐसे फिर से 5,000 आ गया, और भी 5,000 आ गया। ये जो टोटल डे एंड में सपोज आज और कितना दिन है, और 24 डेज बचा हुआ है महीने का, तो आपका जो टोटल बैलेंस रहेगा, सपोज टोटल मान लीजिए आपका इतना 10,000 है, 20,000 है, 35 ऐसे लेके आपका सपोज 24 डेज मतलब रिमेनिंग 24 डेज है। तो रिमेनिंग 24 डेज एंड टोटल अमाउंट बैलेंस आपको इतना जो हो रहा है, सपोज हो रहा है 4,80,000, 4,80,000 हो रहा है। मतलब मैं एक मतलब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये आपको 24 डिवाइडेड 4,00,000 मतलब आपको 20,000 रुपया मेंटेन हो रहा है। तो 20,000 रुपया आपको मेंटेन हो रहा है, तो बैंक कोई चार्ज इशू नहीं करेगा। तो इसीलिए मंथ एंड बैलेंस और मिनिमम बैलेंस में ध्यान देना बहुत ही मतलब जरूरी है। तो एक कस्टमर का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, चार्ज भी काट लेता है, ठीक है। और आता है कोई क्यूएबी। क्यूएबी क्या होता है, क्यूएबी होता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। एमएबी और क्यूएबी में उतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। तो क्यूएबी भी क्या होता है, मंथ एंड में क्या होता है, मंथ 30 डेज के डिवाइड होता है। और क्यू होता है ये क्यू एंड मतलब क्वार्टरली जो होता है वो 90 डेज और 91 डेज से डिवाइडेड होता है, नहीं तो 89 डेज ऐसे करके। मतलब कोई मंथ का 28 डेज रहते, कोई मंथ का 30 और 31 डेज ऐसे रहते। और कोई बैंक का क्या होता है कैलकुलेशन मंथ एंड एमईबी, मंथ एंड बैलेंस, मंथ एंड बैलेंस। तो कोई कोई बैंक क्या पूछता है, अभी का जो सिचुएशन आ गया तो कोई मतलब बैंक हमेशा कस्टमर के पास पैसा मांगते हैं। मतलब रिलेशनशिप जो कस्टमर का बेस अच्छा रहता है, कोई बैंक बोलता है एक काम करो हमारा जो अकाउंट में रहेगा, आप जो क्वार्टर एंड है मंथ एंड में आपका पैसा डाल दो अकाउंट में, तो पैसा डाल देता है। तो हमेशा ऐसे सिचुएशन में आता है। बट बहुत सारा अकाउंट है जो अकाउंट में आपको एमए भी मेंटेन करना जरूरी है ही नहीं। तो मान लीजिए सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट। और दूसरा होता है नो फ्रिल, नो फ्रिल जनधन अकाउंट, जनधन, जनधन अकाउंट। तो जो सैलरी अकाउंट है, आपको सपोज कोई भी सिटी में है, सपोज कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोई भी सिटी का नाम ले लीजिए। तो उधर का जो ये में भी मतलब आपका सैलरी अकाउंट जिधर भी रहेगा, सैलरी अकाउंट के कोई सब लोग ओपन कर सकते हैं, नहीं ओपन कर सकते। जो लोग के पास मतलब एम्प्लॉय, आपको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, नहीं तो कोई फर्म में अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करो, तो ये आपको सैलरी अकाउंट मिलेगा। तो सैलरी ओपन अकाउंट ओपन करने के लिए आप जो कंपनी में, नहीं तो जो ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं, वो अकाउंट वो कंपनी के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन बैंक का टाई अप होना जरूरी है। वो कोई भी बैंक हो सकता है। तो आपका जो सैलरी अकाउंट है, उस सैलरी में अकाउंट में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सैलरी अकाउंट में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आपका जो एम ए बी, मंथली एवरेज बैलेंस और मिनिमम एवरेज बैलेंस, मिनिमम मिनिमम वो मेंटेन आपको नहीं मतलब आपको मेंटेन करना जरूरी नहीं है। मतलब जीरो बैलेंस रहेगा, आज सैलरी आ जाएगा तो कल आप निकाल लो, तो पूरा आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। दूसरा जो टॉपिक है चेक बुक पूरा फ्री मिलेगा, चेक बुक। तीसरा वो रहेगा नेट बैंकिंग। फोर्थ मोबाइल बैंकिंग। फिफ्थ फोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग। सिक्स डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। सेवन ई स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट। मतलब आपके पास सैलरी अकाउंट रहेगा, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट रहेगा तो आपको कोई चार्ज मतलब आपको कोई चार्ज देना जरूरी नहीं है। हमेशा आपको सैलरी आ जाएगा तो आप निकाल लीजिए पैसा। आप सब कोई ऑर्गेनाइजेशन का 30 फर्स्ट डे, नहीं तो मंथली का जो लास्ट डे वो दिन सैलरी क्रेडिट होता है, कोई फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डे सैलरी क्रेडिट होता है। तो कोई चार्जेस इशू नहीं करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट का वही बेनिफिट है। और सेविंग्स और सैलरी में डिफरेंस क्या है, सेविंग्स अकाउंट सब जन इंडिया का जो सिटीजन है, सेविंग्स अकाउंट और सैलरी अकाउंट। तो सेविंग्स सैलरी अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट आप बैंक गया और बैंक वालों को बोला एक काम करो मेरा सैलरी अकाउंट ओपन करेगा, तो करेगा देगा, नहीं करेगा देगा। तो सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना जरूरी है, मतलब वो कंपलसरी है, तो ये सैलरी अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। और तीसरा आता हूँ मैं नो फ्रिल अकाउंट के बारे में। नो फ्रिल, नो फ्रिल अकाउंट और जनधन अकाउंट, जनधन, जनधन अकाउंट, जनधन अकाउंट। पहले जो हमारा जो
प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनमोहन जी ने नो फ्रिल अकाउंट चालू किया था। वही सेम ही सिचुएशन में मोदी जी ने क्या किया, उनको मतलब थोड़ा अलग से थोड़ा कन्वर्ट लेके आया, वही जनधन अकाउंट। जनधन और नो फ्रिल अकाउंट सेम ही है, पहले वो नाम था नो फ्रिल अकाउंट, अभी जनधन अकाउंट हो गया। तो जनधन अकाउंट में क्या होगा, जनधन अकाउंट में सेम है, कोई मिनिमम चार्जेस नहीं है, मिनिमम अमाउंट कोई है नहीं, मिनिमम अमाउंट 0 है। बट जनधन अकाउंट में एक अलग से डिफरेंस है, आपके पास सैलरी अकाउंट रहेगा तो आप कुछ भी अमाउंट ट्रांजेक्शन करते, कोई लिमिट नहीं रहता है। बट जनधन अकाउंट में लिमिट रहते हैं, आप मंथली कितना, मंथली ओनली 10,000 भी ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। मंथली आपका जो ट्रांजेक्शन रहेगा, मंथली ट्रांजेक्शन मंथली आप 10,000 निकाल सकते हैं, 10,000। वो एटीएम से भी निकाल सकते हैं, एटीएम एटीएम नहीं तो डेबिट कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ब्रांच से भी निकाल सकते हैं, ब्रांच। और तीसरा होता है जो नो फ्रिल और जनधन अकाउंट रहता है, और जनधन अकाउंट का ऑफ जो ट्रांजेक्शन रहते हैं वो रहता है 50,000 ओनली। मतलब आपको 50 ट्रांजेक्शन के ऊपर, मतलब ये जनधन अकाउंट सबके लिए नहीं है। एक्चुअली मोदी जी ने क्या किया, जो रूरल और एरिया है, मतलब गांव का जो एरिया है, उन्होंने क्या किया, सबके पास अकाउंट होना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, नो फ्रिल अकाउंट और जनधन अकाउंट चालू किया। जो सबके पास अकाउंट रहेगा तो मतलब अकाउंट गवर्नमेंट का जो सब्सिडी आएगा, कोई स्कॉलरशिप आएगा तो इनके पास आएगा एंड क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए उन्होंने चालू किया। तो और बहुत सारा स्कीम है मोदी जी ने चालू किया, तो बहुत सारा मैं जो अगला वीडियो रहेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक और टॉपिक मैं बताना चाहूंगा, आपका पास क्या है, कोई सोचता है मेरा तो ट्रांजेक्शन मेरा को अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा जो जनधन अकाउंट है ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो, पहले आपका एक और प्लस पॉइंट है, एक आदमी का पास एक ही अकाउंट रहेगा, एक ही ब्रांच। सपोज मान लीजिए आपका पास कोई ब्रांच में, बर्धमान ब्रांच का मैं नाम नहीं लेता हूँ, बर्धमान ब्रांच में आपका अकाउंट है, नो फ्रिल अकाउंट और जनधन अकाउंट है, तो आप दूसरा भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं मेरे को ये नॉर्मल सेविंग्स चाहिए, तो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मालूम है, जो वो अकाउंट एक बार ऑलरेडी क्रिएट होगा, आपको पहले वो अकाउंट बंद करना जरूरी है। तो हाँ, सेम CIF ID से, मतलब क्या होता है, सपोज आपने एक अकाउंट ओपन किया तो वो अकाउंट का एक CIF मतलब सब बैंक में रहता है, CIF ID, कस्टमर इंफॉर्मेशन ID। तो क्या होता है, बैंक वाला वो सेम CIF ID से आपको अकाउंट ओपन करके देगा, बट आपको पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा, बैंक में बोलना पड़ेगा मेरे ऐसे टू द बैंक मैनेजर, ऐसे करके आप एप्लीकेशन लिखो, मेरा को जनधन अकाउंट नहीं चाहिए, मेरा को ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं मिल रहा है, आप वो अकाउंट क्लोज करा के दो एंड सेम CIF ID से मेरा को न्यू अकाउंट ओपन करके दो। तो बैंक वाला आपको पहला वो जो जनधन का CIF ID वो आपको मतलब अकाउंट पहले क्लोज करके देगा, पर CIF ID सेम रहेगा, CIF ID सेम रहेगा। तो CIF ID सेम होने के बाद आपको दूसरा अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन आपको जो लिमिट है, जो डेबिट कार्ड जो इशू होता है वो नो फ्रिल अकाउंट और जनधन अकाउंट में वो होता है रुपए डेबिट कार्ड। रुपए डेबिट कार्ड से आप जो पॉज मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओनली 10,000 भी कर सकते हैं, और जो टोटल ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 50,000 है, ठीक है। तो मेरा जो अगले वीडियो आने वाला है तो मैं आप स्टॉक के बारे में बताऊंगा, IPO के बारे में बताऊंगा, पेटीएम रिलेटेड कुछ भी सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और शेयर डीमेट सब कुछ बता दूंगा, और प्रधानमंत्री का जो अटल पेंशन योजना सब कुछ बता दूंगा। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ भी रिलेटेड कुछ भी वीडियो में कुछ भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ऐसे ऐसे मेरा क्वेश्चन है मैं पूरा बता दीजिएगा। जय हिंद।